हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना उसे यूरिनरी इन्फेक्शन कहते हैं और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों को होती है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये क्यों महिलाओं में ज़्यादा होती है? इसकी वजह ये है कि इनकी जो और महिलाओं की एनाटॉमिकल जो बनावट होती है वो पुरुषों से थोड़ा अलग होती है। जो औरतों का यूरेथ्रा होता है वो बहुत छोटा होता है और ब्लैडर से बिल्कुल करीब होता है। तो इसलिए इनको जब भी इन्फेक्शन होता है तो फ़ौरन ब्लैडर में इन्फेक्शन आ जाता है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। तो दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो एक रास्ता है, यहाँ से यूरिन किडनी से बन करके यूरिन यूरेटर के द्वारा होते हुए ब्लैडर में आता है और ब्लैडर में एक ख़ास अमाउंट में यूरिन जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर वहाँ से यूरिन डिज़ायर होता है एक्सपेल करने के लिए, जो यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। तो इसी एरिया को, इसी ट्रैक को यूरिनरी ट्रैक कहते हैं और इसी एरिया ट्रैक में अगर कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसे आमतौर पर यूटीआई कहते हैं। तो आमतौर पर जब खून शरीर में बहता है तो वो किडनी के द्वारा फिल्टर होता है और फिल्टर होने से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं यूरिन के साथ किडनी से होता हुआ यूरेटर में आता है और यूरेटर जो एक नली है जो किडनी से निकलती है और जो यूरेथ्रा को जोड़ती है, जो आगे ब्लैडर को जोड़ती है। तो ब्लैडर में एक पेशाब की थैली है जहाँ पे यूरिन आके कलेक्ट होता है। वहाँ एक ख़ास अमाउंट में जब कलेक्ट हो जाता है तो फिर वहाँ से यूरिन बाहर यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है। तो इन्फेक्शन आमतौर पर दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है वो आमतौर पर किडनी और यूरेटर में होता है और जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो ब्लैडर और यूरेथ्रा में होता है। तो मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ज़्यादा होता है और ये महिलाओं में अधिक होता है। तो इसकी क्या वजह है? इन्फेक्शन ये क्यों होता है बार बार और महिलाओं में क्यों ज़्यादा होता है? इसकी कई वजह होती है। सबसे मेन वजह है कि जो मैंने बताया, महिलाओं में यूरेथ्रा छोटा होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन जल्दी होता है और महिलाओं के जो बनावट है वो यूरेथ्रा, वेजाइना और जो एनस है वो करीब करीब होते हैं। तो उस वजह से जो भी इन्फेक्शन है, जो भी बैक्टीरिया है वो बहुत आसानी से स्प्रेड करता है। अगर आप प्रॉपर हाइजीन में नहीं मेंटेन करते, सफाई का अगर ध्यान नहीं रखते तो ये इन्फेक्शन जल्दी होता है। तो इसलिए अगर आप महिलाओं को जो पीरियड के दौरान ख़ास तौर से हाइजीन रखने की ज़रूरत है, सैनिटरी पैड का ज़रूर इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से वॉश करें और हाइजीन को मेंटेन करें। सबसे बड़ी वजह मैंने बताई आपको हाइजीन का नहीं होना। वो महिलाएं जो बाथरूम में जाती हैं, जो बाथरूम भी अगर गंदा है वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए बाथरूम को भी साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। वो महिलाएं जो पानी कम पीती हैं, वो पुरुष जो पानी कम पीते हैं उनको भी यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है। पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है कि जो ब्लैडर में जितना यूरिन कलेक्ट होगा वो बार बार निकलता रहेगा, तो इसकी वजह से सारे जो बैक्टीरिया हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। इसलिए जितना हो लिक्विड ज़्यादा लें। अब आमतौर पर ये लोग कहते हैं कि कितना पानी पिएं, तो पानी आमतौर पर मिनिमम जाड़े का वक्त अगर है तो 2 लीटर पिएं, अगर गर्मी है तो 3-4 लीटर आप पानी पिएं। 3-4 लीटर बहुत होता है। 3-4 लीटर अगर आप पानी पीते हैं तो वो काफ़ी है, जिससे क्या होगा कि यूरिन डाइल्यूट होगा। जितना डाइल्यूट यूरिन होता जाएगा उतना इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहती है। तो इसलिए दिन में पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, नारियल पानी ज़्यादा पिएं और जितना लिक्विड है वो ज़्यादा लें।
तो एक दूसरी वजह जो हुई, अगर आप पानी कम लेते हैं तो उसकी इन्फेक्शन हो सकता है। वो महिलाएं जो पेशाब को देर तक रोकती हैं, ये एक वजह होती है यूरिन इन्फेक्शन की। कोई भी पब्लिक स्पेस है जहाँ पे बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, या मार्केट है, या ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है। लेकिन आप इसमें भी कोशिश करें कि जहाँ भी पब्लिक बाथरूम है वहाँ यूज़ करें, ज़्यादा देर तक पेशाब को ना रोकें, इसलिए कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है। उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो अपने पार्टनर के ज़रिए से भी फैलती है, प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से ये भी इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। दूसरा, अगर आपको किडनी में स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी इन्फेक्शन बार बार होता है। वो महिलाएं जो मेनोपॉज पीरियड में आ गई हैं, उस दौरान भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है, खुजली होती है, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। क्योंकि ड्राइनेस नहीं होना चाहिए, लुब्रिकेंट अगर ज़्यादा होता है तो उस वजह से इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन ड्राइनेस ज़्यादा होने से भी इन्फेक्शन बार बार होता है। तो दोस्तों, ये सब वजह हैं, इन वजहों को आप ध्यान दें तो आपको ये इन्फेक्शन कम हो सकता है। स्पेशली महिलाओं को वो अपने टॉयलेट को साफ़ रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन रखें, सैनिटरी पैड यूज़ करें और पानी ज़्यादा पिएं, और यूरिन को ज़्यादा देर तक रोके नहीं, फ़ौरन बाथरूम जाएं। तो ये सब वजह है, इसको वजह से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। सिम्टम क्या होगा? आमतौर पर सिम्टम बहुत ही कॉमन है। पेशाब बार बार होना, जल्दी जल्दी आना, पेशाब में जलन होना, और पेशाब करने में दर्द होना। पेशाब करने से पहले या दौरान में या बाद में दर्द हो सकता है, या पेशाब में जलन हो सकती है। पानी अगर आप कम पीते हैं तो पेशाब कम होगा, बूंद बूंद करके भी पेशाब होगा, उससे भी आपको जलन होती है, दर्द होता है। तो डिहाइड्रेटेड जो इन्फेक्शन है, जो पानी कम पीने से होता है, उसमें इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप पानी अगर क्वांटिटी बढ़ा दें तो आपका ये इन्फेक्शन सही हो जाता है। लेकिन जो आपको इन्फेक्शन हो गया है, जो आपको स्टोन हो गए हैं या मेनोपॉज पीरियड है, इस दौरान उस पर आपको दवा की ज़रूरत है। तो इसका ये सिम्टम मैंने बताया कि ये दर्द होना, पेशाब में जलन होना या दर्द होना, बार बार आना, और पेशाब का बदबू, महक आना। पेशाब में बदबू अगर ज़्यादा हो रही है तो ये भी एक इन्फेक्शन की निशानी है। और लोअर एब्डोमेन, पेड़ू में, ब्लडर के रीजन में दर्द होना। पेशाब का कलर डार्क कलर का हो जाता है। पेशाब का कलर जो क्लाउडी कलर जिसे कहते हैं, धुंधला कलर का जो पेशाब अगर हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा इलाज है। एलोपैथिक में आमतौर पर लोग इसका इलाज करते हैं, इसलिए कि इसका इन्फेक्शन जब होता है तो फीवर भी आता है, बुखार बहुत तेज़ होता है, और दर्द बहुत होती है, जलन होती है। तो जैसे मैंने बताया कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो ये कॉमन होता है। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन बहुत रेयर होता है। मोस्टली ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, पेशाब लाल रंग का हो सकता है, या पेशाब में लाल कलर मिल के भी आ सकता है, रेड सैंड भी आ सकता है। पथरी, स्टोन की वजह से भी अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। तो ये रेयरली होता है। तो इसका मैनेजमेंट ये है कि इसका पहले आप जांच कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, और यूरिन टेस्ट कराएं, यूरिन का माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन कराएं, कल्चर कराएं। इससे पता चलेगा कि आपको यूरिन इन्फेक्शन किस तरह का हो रहा है, किस तरह के बैक्टीरिया है। 90% केस में आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ई कोलाई इन्फेक्शन होता है, या प्रोटिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। और 5 से 10%
फंगल इन्फेक्शन होता है, उससे भी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये आप जांच कराएं, प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड भी करा लें जिससे पता चले कि आपको किडनी से लेके यूरेथ्रा तक कोई स्टोन या कोई स्टोन के बारीक ज़र्रे तो नहीं आ रहे हैं, उससे जैसे छिल जाता है, छिल जाने की वजह से भी इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसका एलोपैथिक में जैसा मैंने बताया कि एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक खाने से फ़ौरन आराम मिल जाता है। इसका बहुत अच्छा इलाज एलोपैथिक में है, होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे बार बार इन्फेक्शन होता है। तो हम कितनी दवा खाएं, कितना एंटीबायोटिक खाएं या कितना पेन किलर लें? तो अगर आपको इन्फेक्शन से बचना है तो कुछ बातों को आपको फॉलो करना ज़रूरी है, इसलिए कि इस बीमारी का इलाज दवा ही नहीं है और इन कुछ बातों को फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो पहला ये है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। यूरिन ज़्यादा अगर लगी है, बार बार पेशाब लग रहा है, तो फ़ौरन बाथरूम जाएं, टॉयलेट जाएं। सफाई का ध्यान रखें, बाथरूम साफ़ रखें। पानी जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिससे पेशाब ज़्यादा होगा तो इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको इन्फेक्शन बार बार होने की समस्या है, तो अपनी बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं आती हैं। तो हम लोग इस तरह से इलाज आमतौर पर 2 स्टेज में करते हैं, एक्यूट स्टेज और क्रोनिक स्टेज। एक्यूट स्टेज में पेशेंट जब आता है तो उसको बहुत तकलीफ़ रहती है, दर्द होता है, जलन होता है, तो उसके लिए अलग दवा है। और अगर क्रोनिक केस बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उससे बचने के लिए इसकी अलग दवा है। तो एक्यूट स्टेज में कुछ दवाएं हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ इन दवाओं को लेने से पहले आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लें, उसके बाद ही इन दवाओं को लें। तो दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी दवा है कैंथेरी। कैंथेरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की नंबर 1 दवा है। अगर पेशाब आपको जलन के साथ हो रहा है, पेशाब करने से पहले या दौरान में या बाद में अगर जलन होती है, दर्द होता है, और अगर आपको हाई फीवर भी है साथ में, तो कैंथेरिस 200 आप इसको हर 2-2 घंटे पे ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको दर्द में भी आराम मिलेगा, जलन में भी, और बुखार भी उतरेगा। दूसरी दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका का सिम्टम क्या है? बहुत ही प्रोमिनेंट है कि यूरिन ड्रिबल करता है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है। पेशेंट को यूरिन डिज़ायर, पेशाब करने की इच्छा तो बहुत होती है, पेशाब बहुत तेज़ लगा रहता है, लेकिन जब टॉयलेट जाता है तो उसको बूंद बूंद करके थोड़ा पेशाब होता है, जिससे उसको बहुत बेचैनी होती है, दर्द होता है। तो उसमें एपिस 30 2-2 बूंद आप इसको हर आधे घंटे 1 घंटे पे ले सकते हैं। जब आपको आराम मिल जाए तो उसको आप 4-4 घंटे पे इस दवा को कर दें। ये 2 दवाएं बहुत ही कॉमन हैं, इन 2 दवाओं को आप ज़रूर चलाएं। और जो क्रोनिक केस है उसकी अलग दवा है। क्रोनिक केस अगर आपको है तो इसके लिए प्रॉपर सिम्टम लेना पड़ेगा, पेशेंट का माइंड रूब्रिक, फिजिकल सिम्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल दवा उसकी निकालनी पड़ेगी। लेकिन उसमें कुछ दवाएं जो बहुत ही कॉमन होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, तो उनको लेने से आपको यूरिन इन्फेक्शन कम होता है। तो ये भी सिम्टम के अनुसार है, अगर आपका सिम्टम प्रॉपर मैच करता है तभी इन दवाओं को लें। तो दोस्तों, इसकी नंबर 1 दवा है क्रोनिक केस में कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब उन मोटे और थुलथुले लोगों को दी जाती है जिनका पेट ज़्यादा निकला हुआ रहता है, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनको ठंडक ज़्यादा लगती है, और जिनको खाने पीने में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, और जो बहुत ही बीमारी को लेकर परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उनके लिए कैलकेरिया कार्ब बेस्ट मेडिसिन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है, इस सिम्टम के मुताबिक देनी है। पेशेंट को अकेले डर लगता है, पेशेंट को किसी के साथ आता है, और ये चाहे पुराना पेशेंट हो, चाहे एक्यूट केस हो, इसको डिज़ायर खाने पीने में मीठे की रहती है, ठंडी चीज़ों की रहती है, और अंडे की इसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है। इसके सर पे पसीना बहुत आता है। तो अगर ये सब सिम्टम है तो कैलकेरिया कार्ब
200 वीकली आप दें। उसी तरह नाइट्रोम्यूर है। नाइट्रोम्यूर का भी पेशेंट आमतौर पर बहुत ही डिग्निफाइड होता है। इसको भी गर्मी बहुत लगती है। अगर इसको सेंसिटिव टू हीट है, इसको खाने में नमक की इच्छा होती है, दुबला पतला होता है, सर में दर्द होता है, पेशाब इसको बार बार आता है, लेकिन ये अपनी कंप्लेन को बताता नहीं है, छुपाता है। लोगों से मिलना जुलना कम रहता है। ये अकेले में रहना पसंद करता है। इसके दोस्त यार कम होते हैं। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है। इस बेसिस पे आप नाइट्रोम्यूर दे सकते हैं। इसको भी 200 पावर में वीकली दें। उसी तरह थूजा है। थूजा भी दवा वीकली में हफ्ते में 1 ml एक खुराक दे सकते हैं। लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम का पेशेंट आमतौर पर उसको पथरी की शिकायत होगी। अगर राइट साइड में स्टोन बन रहे हैं, राइट किडनी में स्टोन बार बार होता है, पेशाब में रेड सैंड आता है, लाल लाल सैंड आते हैं, पेशाब करने के बाद जलन होती है, दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो राइट साइड की कंप्लेन में लाइकोपोडियम देते हैं। लोअर एब्डोमेन में गैस होती है, तो इसमें आप लाइकोपोडियम 200 वीकली करके दे सकते हैं। इसी तरह बर्बेरिस वल्गेरिस में भी स्टोन में भी दी जाती है। अगर स्टोन की शिकायत है लेफ़्ट साइड में, और स्टोन का दर्द जो होता है लेफ़्ट साइड में ऊपर से लेकर नीचे तक अगर दर्द स्प्रेड कर रहा है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, इसको 20-20 बूंद आधे कप पानी मिला के दिन भर 3 बार लें। इससे पेशाब भी खुल के होगा। पेशाब में जो भी सैंड आ रहे हैं, बारीक जर्रे होते हैं, स्टोन होते हैं, वो निकल जाता है। तो इन दवाओं को आप ज़रूर लें। और अगर पेशेंट में हाइजीन मेंटेन करने की आदत नहीं है, गंदगी में रहता है, उस तरह के भी पेशेंट मिजाज में आते हैं जिनको गंदगी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो उसमें सल्फ़र है। सल्फ़र का भी पेशेंट, उसको भी पेशाब में जलन होती है, रात में इसको पेशाब कई बार उठ के करना पड़ता है, बार बार पेशाब होता है, और उसको गर्मी बहुत लगती है, इसको नहाने से दिक्कत बढ़ जाती है। सल्फ़र के पेशेंट को खाने पीने में मीठा बहुत पसंद होता है, और ये इसको गर्मी ज़्यादा लगती है। सल्फ़र के पेशेंट को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और ये खाने पीने में बिल्कुल परहेज़ नहीं करता, हर चीज़ खाने चाहता है। ठंडी चीज़ें हों या आपके जितने भी मीठे हैं, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाता है, पेशाब बार बार हो, रात में उठ के बार बार करता है, पेशाब में अगर जलन होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, तो आप सल्फ़र 200 वीकली करके 2-3 हफ्ता दें, तो देखेंगे आपका इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देने से क्या होगा कि फिर आपको ये रिकरेंसी आपकी जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये सब मेन दवाएं थी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। बार बार जो इन्फेक्शन होता है, इसको आप ज़रूर बचें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। खाने पीने में नारियल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जितना हो पानी से ज़्यादा पिएं। ओके, तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।